डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन, उसके ग्राफ और सम स्पेशल केसेस ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है मॉडुलस फंक्शन की। ए फंक्शन f ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको मॉड एक्स पढ़ते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए मॉडुलस फंक्शन। इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब कोई भी फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है फंक्शन कि यदि हम उसमें एक इनपुट देते हैं डोमेन से, तो वो एक आउटपुट देता है। और आउटपुट क्या देता है वो उस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है आगे जाके। तो जो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, मतलब पॉजिटिव हो या जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये आउटपुट देता है ये एक्स। और व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब एक्स नेगेटिव है, तो ये आउटपुट देता है माइनस एक्स। तो इस जो मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये दो फंक्शन आ गए यहाँ। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये एक्स के बराबर होता है, आउटपुट एक्स देगा। कब देगा आउटपुट एक्स? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जब एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, इधर को ये ग्रेटर देन जीरो होगी, तो इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा? एक्स। और एफ एक्स जो मॉड एक्स है वो रहेगा, इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है इफ एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब एक्स इज लेस देन जीरो की एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो तब उसके लिए फंक्शन हमारे पास माइनस एक्स होता है। यदि जैसे हमने इनपुट मान लो आप 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, तो आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो, सारे नंबर यहाँ से पुट करेंगे। यदि आप इनपुट लेस देन जीरो देते हैं, -1, -2, -3, -1.5 इस तरह से, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पुट करके इसका आउटपुट निकालना पड़ेगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो जैसे मैं यहाँ इनपुट x इज इक्वल टू 1 दे रहा हूँ, मैं x इज इक्वल टू 1 का इमेज क्या है ये जानना चाहता हूँ। तो f1 क्या होगा? तो x की जगह 1 पुट करिए। अब पुट कहाँ करना है, यहाँ या यहाँ? किस ए में करेंगे आप पुट? तो 1 इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको यहाँ पुट करेंगे इसमें। तो f1 इज इक्वल टू मॉड 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 की रेंज 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू f। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 यदि आप इनपुट देते हैं, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, या यहाँ करो चाहे इधर करो। तो मॉड 2 इज इक्वल टू 2, तो 2, 2 बिलोंग्स टू f। यदि इनपुट 3 देते हैं, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका इमेज भी 3 आएगा। x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पुट करेंगे x f0 इज इक्वल टू जीरो का मॉड इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया। यदि मैं इनपुट नेगेटिव नंबर में से देता हूँ, x इज इक्वल टू -1 का इमेज जानना चाहता हूँ, तो f-1 तो कहाँ पुट करेंगे हम? या तो इसमें पुट करेंगे या यहाँ। तो f-1 यहाँ पुट करेंगे तो होगा मॉड -1 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि x कितना है? -1 है, तो माइनस x की वैल्यू जो है वो क्या है? -1। तो माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1। जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो जितने भी है, जैसे -2 है तो इसको भी यहाँ इसी तरह से पुट करेंगे, तो एक माइनस बाहर है, ये माइनस, और x की वैल्यू है -2, तो इज इक्वल टू 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है हमारे पास वो कैसा आ रहा है? वो आ रहा है पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव नहीं है। अब जीरो ना नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर जीरो से शुरू होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। और जो पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ग्रेटर देन जीरो से। जैसे मैं ये लिख दूं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं इसमें जीरो टू इन्फिनिटी, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये इंटरवल में लिख दिया, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल का मतलब इसमें जीरो भी है और जीरो से इन्फिनिटी तक सारे इसमें रियल नंबर आएंगे। एक होता है पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो जीरो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर को हम ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी लिखते हैं, ये फर्क है। और जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं उनको लिखते हैं ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कैसी आउटपुट आ रही है? ये आ रही है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं इसमें सब में। तो इसलिए यदि हम इसकी डोमेन की बात करें तो इस मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्यों? कि यदि हम यहाँ कोई सारे रियल नंबर भर दें, एक्स क्या है? एक रियल नंबर है, तो उनका इमेज आएगा आगे, सबका इमेज है। किस तरह से सबका इमेज है? कि यदि एक्स जीरो है या जीरो से ग्रेटर देन जीरो है, तो वहाँ आप वैल्यू भर करके यहाँ से उसका इमेज निकाल सकते हैं। एक्स इज लेस देन जीरो के लिए इमेज ये है, तो इसका मतलब जितने भी रियल नंबर है उन सब का इमेज रियल नंबर में है। तो डोमेन आएगी आपकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जैसे मैंने यहाँ भी आपको ये शो एरो डायग्राम से ये बनाई है, तो सारे एलिमेंट तो आर में नहीं लिए जा सके क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कुछ एक एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिए, जैसे वन की रेंज वन है और माइनस वन की भी क्या है? वन। ये पॉजिटिव नंबर है। जैसे 1.5 रियल नंबर है तो इसका इमेज भी 1.5 है, और माइनस 1.5 का भी क्या आएगा? 1.5, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये, तो आप क्या देख रहे हैं? जितने भी यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे जीरो आएगा, नेगेटिव रियल नंबर आएंगे वो चाहे डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, तो उन सब का इमेज इधर है। तो इसका मतलब है इस सेट पूरे के जो एलिमेंट्स हैं वो उनका इमेज आगे आर में है। तो डोमेन में ये पूरा सेट आएगा। तो डोमेन ऑफ आर ए फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसकी रेंज क्या होगी? हम रेंज क्या देख रहे हैं? इसकी रेंज क्या है? कि इसकी रेंज है पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो भी है, मतलब सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसकी रेंज है। इसमें जीरो भी है और जीरो से आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे वो सारे इसकी रेंज में आएंगे। तो रेंज आई इसकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज होती है मॉडुलस फंक्शन की, और कोड मेन इसका आर के बराबर है। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमेशा हम ये ध्यान रहे कि जो डोमेन है, डोमेन को हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करते हैं, और जो रेंज है उसको वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं। मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू है वो इधर आएगी और एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी। तो जैसे आपके पास ये पॉइंट है, देखो 1 1 बिलोंग्स टू, 1 का इमेज 1 है, या 0 का इमेज 0 है, तो 0,0 एक पॉइंट ये हो गया। फिर इसके बाद 1 का इमेज क्या आएगा? 1 मॉड 1 मतलब 1, तो एक पॉइंट ये हो गया 1 1। यदि 2 है आपके पास, 2 का इमेज क्या आएगा? 2 2, तो एक पॉइंट ये हो गया। 3 का इमेज क्या आएगा? 3 3। जैसे ये है, देखो 2 का इमेज हमने 2 निकाला, 3 का 3, 0 का 0, माइनस 1 का 1 है, माइनस 2 का 2 है, तो एक ये हो गया। फिर यदि माइनस 1 है एक्स की वैल्यू, तो इसका इमेज कितना है? 1। ये तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं सारे इधर को, तो एक पॉइंट ये हो गया। माइनस 1 का इमेज 1 है, माइनस 2 का इमेज 2 है, तो ये पॉइंट आएगा। माइनस 3 का, तो ये पॉइंट है। जब आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, आप कैसे देख रहे हैं कि ये वी शेप का एक ग्राफ है इसका मॉडुलस फंक्शन का, और जो ये ग्राफ है ये यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इस तरफ भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा। अब ये ग्राफ कहाँ से टर्न ले रहा है? यहाँ से,
जीरो जीरो से जीरो, तो पॉइंट जीरो को जो है हम इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इज जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर ए फंक्शन चेंज हो रहा है। मतलब जीरो के राइट साइड हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स है, जीरो से लेफ्ट साइड ये माइनस एक्स है, तो जीरो को हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट भी कहेंगे। जैसे यहाँ से पता लग जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, तो इसके ऊपर ये ग्राफ चेंज करेगा। जैसे यहाँ कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है और ये इधर को इस तरफ को है, इसकी स्लोप नेगेटिव है और इसकी पॉजिटिव है। तो ये इसका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। इसके बाद आया स्पेशल केसेस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केसेस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहला है कि मॉड एक्स यदि 1 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू होती है +-1। क्यों होती है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसे। जैसे हम मान लो नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस ऑफ नंबर 5 फ्रॉम 1 निकालना चाहते, तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो उसको लिखते हैं हम ऐसे, यदि आपका नंबर लाइन के ऊपर नंबर 5 का 1 से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो मॉड 5 - 1 लिखेंगे इज इक्वल टू मॉड 4 इज इक्वल टू 4 यूनिट। देखो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि डिस्टेंस -1 -2, तो डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मिनिमम डिस्टेंस 0 होता है और नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता है, तो हम डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लेते हैं। तो 4 यूनिट, अब ये चेक करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट। जैसे डिस्टेंस ऑफ नंबर -3 फ्रॉम 1 कैसे लिखेंगे आप फिर इसको, मॉड -3 -1। मॉड कितना आया, मॉड -4, तो -4 यहाँ हमने वो मॉड वाली प्रॉपर्टी लगाई क्योंकि ये लेस देन 0 है, उसका -4 इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो मतलब हम चेक करेंगे कि क्या वाकई -3 का 1 से डिस्टेंस 4 यूनिट है। तो ऐसे भी चेक करो, 1 2 3 4, तो आप देख रहे हैं कि 4 यूनिट डिस्टेंस है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे डिस्टेंस, अब मैं इस तरह से इन जनरल लिख रहा हूँ इसको, डिस्टेंस ऑफ नंबर एक्स, कोई रियल नंबर है, फ्रॉम 1 इज 2 यूनिट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, की एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि एक्स का 1 से डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो मॉड x - 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख। अब x की वैल्यू क्या होगी, अब हम चेक करेंगे कि 1 से किन किन एलिमेंट्स का डिस्टेंस 2 यूनिट है। ये 1 है तो 2 यूनिट, पहले राइट साइड को देखो तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये तो एलिमेंट 3 आए, 3 से 1 का डिस्टेंस 2 यूनिट है। और लेफ्ट साइड को देखो डिस्टेंस पर कौन सा है, -1, तो 1 से -1 का भी 2 यूनिट है। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या आई, -1 एंड 3, ये आई x की वैल्यू। अब आप हम जो हमारा मेन पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं, मेन पॉइंट के ऊपर, कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज 1 यूनिट। तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड x - 0 इज इक्वल टू 1 ऐसे लिखेंगे इसको। मतलब मॉड x इज इक्वल टू 1 ही हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या चेक करेंगे कि 0 से किस एलिमेंट का डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो 0 से हम चेक करेंगे तो 1 यूनिट तो ये हो गया राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को -1 से 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, कि x की वैल्यू होगी -1 एंड 1, मतलब x इज इक्वल टू +-1। तो हमने क्या पाया कि मॉड x यदि 1 के बराबर है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-1। अब हम यहाँ आते हैं, तो x इज इक्वल टू +-1। तो इन जनरल हम क्या देख रहे हैं कि यदि मॉड x a के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, +-a के बराबर होगा। यदि मैं शॉर्टकट में ऐसा भी कहूँ कि यदि हम इस तरफ से मॉड हटा दें तो दूसरी तरफ + साइन लगता है। ये आपने याद रखना, कैसे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया। यदि आप मॉड हटाएंगे तो दूसरी तरफ + लगता है। ये तो फर्स्ट केस था। अब इसके बाद आया आपका ये सेकंड केस, कि यदि मान लो मॉड x - a b है, तो हम जो ऊपर हमने ये पढ़ा कि यदि मॉड हटा दें तो दूसरी तरफ हम + लिख सकते हैं b, तो x - a इज इक्वल टू +-b यदि मॉड को हटा के। अब इसको चेक करेंगे कि इसमें भी ये ट्रू है या नहीं है। अब चेक करते हैं यहाँ
कि जैसे मॉड x माइनस वन 2 के बराबर था, तो हमने यहाँ से x की क्या वैल्यू निकाली थी, -1 एंड 3। अब ये चेक, ये तो नंबर लाइन से हमने वैल्यू निकाली, लेकिन हम चेक करते हैं कि यदि दूसरी तरफ मॉड हटा के प्लस माइनस b लगा दें, क्या तब v यही वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मॉड x माइनस वन इज इक्वल टू 2 है, तो मैं मॉड हटा के दूसरी तरफ प्लस माइनस लिख देता हूँ। ओके, तो इसका क्या मतलब है, तो एक बार आपने +2 लेना है, एक बार आपने -2 लेना है। मतलब x माइनस वन इज इक्वल टू 2, x माइनस वन इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली 3 एंड -1, जो कि सेम इसी तरह से है। तो इसका मतलब है कि हम मॉड x माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू +-2। यदि इस तरह से मॉड हटा दें तो दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यदि आप मॉड एक तरफ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो ये हुई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। इसके बाद है इसका इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी कि मॉड x इज लेस देन 1। अभी तो हमने इक्वालिटी की बात की, ये है इनइक्वालिटी कि मॉड x इज लेस देन 1। तो ये होता है, तो यदि ऐसा है तो x की वैल्यू होती है ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अब क्यों होती है, तो ये भी यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 इज लेस देन 1। कैसे लिखेंगे आप, तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 लिखेंगे मॉड x माइनस 0 इज लेस देन 1। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 से किन किन एलिमेंट का डिस्टेंस लेस देन 1 है, 0 से। तो लेस देन 1 का क्या मतलब है, एक से कम डिस्टेंस किन किन का, ये यहाँ तक भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 0.8 आई, ये भी 1 यूनिट से कम है डिस्टेंस, तो 0.6 हो सकती है x की वैल्यू। इस तरफ -0.6 हो सकती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि लेस देन 1 डिस्टेंस होगा 1 से इधर को 0 की तरफ, और यहाँ से इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ से 0 का 1 यूनिट है, 0 से 1 तक भी 1 यूनिट है, लेस देन 1 हुआ इस साइड को। मतलब आपने क्या देखा कि x की वैल्यू कैसी होगी, यदि -1 से इधर को x की वैल्यू होगी, वो होगी ग्रेटर देन -1, और 1 से इधर को होगी, वो होगी लेस देन 1। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और 1 से छोटी है। मतलब x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो हमने नंबर लाइन से ये पाया कि यदि मॉड x लेस देन 1 है, तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। तो इन जनरल हम ये कैसे लिख सकते हैं कि यदि मॉड x लेस देन a है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा कि x इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। तो सिमिलरली ये तो स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी थी। यदि इक्वालिटी स्लैक इनक्वालिटी भी है, इसको स्लैक बोलते हैं, तो उसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ इक्वालिटी लगा दो, इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड लेस देन इक्वल टू a। ये इसका सोल्यूशन है यदि इस तरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद जो इसकी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो देन x की वैल्यू क्या होगी। तो अब ध्यान दो कि यहाँ जैसे मैं, ये है मॉड x इज ग्रेटर देन, मैं इसको लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ नंबर x, ये कोई रियल नंबर है नंबर लाइन के ऊपर, फ्रॉम 0 इज ग्रेटर देन 1, कि x का 0 से डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है। तो कैसे लिखेंगे, मॉड x माइनस 0 इज ग्रेटर देन 1। तो देन x की वैल्यू क्या होगी, ये नंबर कौन सा होगा, यदि ये डिस्टेंस 1 से ज़्यादा है, मान लो ये 0 है, x का डिस्टेंस 0 से 1 से ज़्यादा है, तो 0 से 1 तो हुआ यहाँ तक 1 यूनिट। तो ज़्यादा का मतलब है कि ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, ए ग्रेटर देन 1, 2 यूनिट, 3 यूनिट। मतलब x की वैल्यू इधर को होगी, इस तरफ को होगी, ठीक है। और यहाँ तक 1 यूनिट है, तो x 0 से x का डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है यहाँ तक 1 यूनिट है, तो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, -3 से इधर को भी हो सकता है, तो इन्फिनिटी तक। तो मतलब x की वैल्यू क्या आई यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू यदि इधर को होगी तो 0 से इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 होगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या आई, x इज इधर को होगी तो वो होती है लेस देन 1। जब भी आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो वो वैल्यू घटती जाएगी, तो x इज लेस देन -1, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। एंड x की वैल्यू यहाँ से किधर को जाएगी, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी।
तो नंबर लाइन से आपने पता लगाया कि x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि इसको कि यदि मॉड x इज ग्रेटर देन a है देन x इज लेस देन -a होगा एंड x इज ग्रेटर देन a इसका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली यदि इक्वालिटी है तो तब भी x इज लेस देन और इक्वल टू -a होगा एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी मॉडुलस फंक्शन की। तो इसके बाद एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फिर आपको ये मॉडुलस फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मॉड x इज इक्वल टू मॉड x -2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये आउटपुट देगा x -2 एज इट इज। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि एफ एक्स मॉड एक्स, यदि मॉड एक्स है तो एफ एक्स किसके बराबर होता था? ये होता है एज इट इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ भी ऐसा ही है, इसको एज इट इज लेंगे इफ ये जो मॉडुलस के अंदर की टर्म है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और इसके साथ क्या साइन आएगा? माइनस इंटू ये इफ दिस इज लेस देन 0, x -2 इज लेस देन 0। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू x -2 इफ, तो यहाँ आप क्रिटिकल x की वैल्यू निकालनी है इधर। यदि एक से ज़्यादा टर्म है तो x इज ग्रेटर देन 2 को इधर ले गए 2 एंड -x -2 इफ x इज लेस देन 2। तो ऐसे हो गए। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स है x मॉड जो x -2 किसके बराबर है? x -2 के बराबर है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यदि 2 से ज्यादा है तो फंक्शन ये है। यदि मॉड x -2 इज -x -2 इफ x इज लेस देन 2 तो तब फंक्शन ये है। तो नंबर लाइन के ऊपर मैं इस तरह से इसको शो कर रहा हूँ। देखो ये फंक्शन कहाँ चेंज कर रहा है? 2 के ऊपर। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से सीधा आगे, 2 से आगे को ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन है हमारे पास x -2। और जब x इज लेस देन 2, 2 नहीं 2 से पीछे को है, इस तरह से इधर को है, तो हमारे पास फंक्शन है -x -2। यदि आपने किसी भी एलिमेंट का इमेज निकालना है, जैसे 3 का है, तो आप कहाँ भरेंगे? f3 की वैल्यू कहाँ से आएगी? f3 की वैल्यू यहाँ से आएगी। f -1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। f1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ इमेज निकालेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 की x 2 है, तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन है। तो f2 इज इक्वल टू मॉड 2 -2 कितना आया? ये 0 इज इक्वल टू 0। तो 2, 0 बिलोंग्स टू f। तो यदि इनपुट 3 देते हैं तो ये भी इस तरफ का एलिमेंट है तो फंक्शन ये है, तो यहाँ भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 -2 इज इक्वल टू 1। यदि आप 4 निकालेंगे तो यहाँ भरेंगे हम, क्या आएगा? 4 -2 इज इक्वल टू 2। तो मतलब 4, 2 बिलोंग्स टू f। इसी तरह से 5 का भी आप यहीं पुट करेंगे इसमें। यदि x इज इक्वल टू 1 भरेंगे, आप पुट करेंगे इसमें, तो f1 कितना आएगा? f1 पुट कीजिए। तो f1 के लिए कौन सा फंक्शन है? लेस देन 2 के लिए ये, तो ये यहाँ भरेंगे हम। f1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू माइनस x1 लिया है 1 -2 इज इक्वल टू, तो माइनस ये रह गया -1 और ये हो गया 1, तो मतलब 1 का इमेज 1 आ गया। x इज इक्वल टू 0, तो ये भी लेस देन 2 है तो इसको भी यहाँ भरेंगे, तो मतलब -0 -2 इज इक्वल टू 2। तो आउटपुट तो आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि इसका जो रेंज होती है वो होती है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इस तरह से आपने निकाल दिया। तो यहाँ अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर क्या आपने करना है? डोमेन को, यहाँ डोमेन होती है मतलब x, और इधर क्या होगी? इस तरफ रेंज को हम ड्रॉ करते, मतलब जो f(x) है उसकी वैल्यू को ड्रॉ करते हैं। अब चेक करते हैं, तो यहाँ 2, 0 f में है, तो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब एक पॉइंट ये आया, आप जितने भी पॉइंट है देख सकते हैं। 3 का इमेज 1 है, तो ये है 3 का इमेज 1 है,
तो 3 का इमेज 1 है तो 1 ये है, तो एक पॉइंट ये आ गया। आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं, रेंज को इस तरफ और डोमेन को इस तरफ। आप देख रहे हैं कि वी शेप का ही आपके पास ग्राफ आ रहा है जैसे मॉडुलस फंक्शन, लेकिन वहाँ क्रिटिकल पॉइंट 0 था तो वो 0 से डाइवर्ट हो रहा था ऐसे। और यहाँ कौन सा है क्रिटिकल पॉइंट? 2, क्योंकि 2 के ऊपर फंक्शन चेंज कर रहा है। तो ये जो ये है, यहाँ 2 के ऊपर से ये ग्राफ चेंज हो रहा है। यदि क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा तो ये ग्राफ ऐसे आएगा और ये 45 डिग्री का ही एंगल यहाँ बनेगा, और इस तरफ भी ये 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये है मॉडुलस फंक्शन के बारे में। थैंक यू।